हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो मैटर किया था वो नए आईबीपीएस जो पीओ और क्लरिकल के मैटर से रिलेटेड था। आज की क्लास में भी जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो भी आईबीपीएस क्लरिकल और पीओ बेस्ड क्वेश्चन है और न्यू पैटर्न से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें, आज की क्लास में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आप देखें जो क्वेश्चन में लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद सम बोल्ड वर्ड्स। आपको प्रत्येक लाइन में कुछ बोल्ड वर्ड मिलेंगे विच में कंटेन एरर्स, जिनमें कोई गलती हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको मिस पेल्ट में बताया था कि एरर वर्ड चेंज की भी हो सकती है और ग्रामर की भी हो सकती है। ये जो चार ऑप्शन आपको डार्क में दिए हैं नीचे कॉलम ए में, ये सेम ऑप्शन है। ओके, अब ए नंबर कॉलम को बी से रिप्लेस कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। जैसे फर्स्ट पैरानोइड वर्ड है और सेकंड जो इसका रोलिंग है, अगर हम फर्स्ट को चेंज करेंगे तो बुक कहती है कि पैराडिज्म। आप देखिए पैरानोइड है या पैराडिज्म, बस इन दोनों में से एक आपने देखना है। अगर तो आपको सही लगता है कि पैरानोइड सही है देन ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें तो चेंज होगा देन हमने इसको अपने आंसर में लगाना है। फिर रोलिंग का रोल्ड, ये ग्रामर की एरर है। फेस्ड ऑफ का फेस ऑफ, ये भी ग्रामर की एरर है। फिर फोर्थ में वर्ड चेंज की एरर है। जैसा कि मैंने आपको मिस पेल्ट में बताया था कि ग्रामर की एरर भी हो सकती है और दूसरी वर्ड चेंज की एरर भी हो सकती है। मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन पहले इस पैटर्न से रिलेटेड सॉल्व करवाए हैं, बट हाल ही में जो एग्जाम में मिस पेल्ट को इस तरीके से पेश किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपकी सुविधा के लिए जो ऐसे वर्ड थे जो वर्ड चेंज वाले मीनिंग जिनके अलग हो सकते हैं, तो मैंने उनका हिंदी का जो अर्थ है वो भी सामने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर हैज विटनेस्ड अ पैरानोइड शिफ्ट। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर ने विटनेस का मतलब होता है देखा है, देख चुका है क्या। अब पैरानोइड शिफ्ट एक पागलपन से संबंधित शिफ्ट, क्रॉसिंग द बिलियन यूजर मार्क एंड रोलिंग आउट न्यू टेक्नोलॉजीज अलोंग विद देयर लीडिंग मार्केट्स। कहते हैं बिलियन यूजर्स मार्केट को क्रॉस करते हुए रोलिंग आउट न्यू टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी और जो नए लीडिंग मार्केट्स से क्या करते हुए रोलिंग आउट बाहर निकलते हुए देखा है। तो यहाँ एग्जामिनर बोल रहे हैं कि पैरानोइड रिलेटेड वर्ड आएगा या फिर पैराडिज्म वर्ड आएगा, बताएं कौन सा है। कि इंडियन टेलीकॉम जो सेक्टर है उसने पागलपन से संबंधित शिफ्ट देखी है या एक बहुत ही एग्जाम्पल या प्रतिमान स्थापित करने वाली शिफ्ट देखी है। आई थिंक पागलपन का ऐसे कोई रिलेशन नहीं था, तो इसमें जो पैरानोइड को पैराडिज्म से शिफ्ट करना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं। क्रॉसिंग द बिलियन यूजर मार्केट एंड रोलिंग आउट। अब देखिए एंड की पावर सेम, एंड के बाद आपको आईएनजी है, इसका मतलब एंड से पहले कहा था क्रॉसिंग द बिलियन यूजर एंड रोलिंग आउट, तो यहाँ रोल्ड के बजाय रोलिंग आउट ही आना था। इट मीन्स इसमें जो रोलिंग है इसको सही करने की आवश्यकता नहीं थी, रोलिंग ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद दिया है जस्ट फॉर ईयर्स अगो, 4 साल पहले। जब अगो आता है तो मैंने आपको एरर सॉल्विंग में बताया था कि सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं उस सेंटेंस में। इट फेस्ड, यहाँ सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही दिए फेस्ड, और इसका जो रिप्लेस्ड जो वर्ड हो सकता था फेस ऑफ आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सो मेरे को सेकंड फॉर्म चाहिए थी, इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। सो रोलिंग और फेस्ड बिल्कुल सही था। अब तक पैरानोइड को ही चेंज करना है। एक वर्ड और देख लेते हैं। इट फियर्ड मल्टीपल चेंजेस, फॉलिंग रेवेन्यूज एंड इंक्रीजिंग डेट वर रैकिंग ट्रिम्फ। अब यहाँ ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, रैकिंग का मतलब होता है जब किसी भी आतंक को मचाना हो, फैलाना हो, तो विनाश के लिए नेगेटिव वर्ड है रैकिंग। तो यहाँ ट्रिम्फ के साथ रैकिंग का कोई पेयर नहीं बनता। रैकिंग के साथ हमेशा और हमेशा हैवक वर्ड ही आता है। ये फिक्स
जो वर्ड है रैग के साथ हमेशा हैवक ही आएगा। सो इन फोर्थ ऑप्शन में जो वर्ड चेंज के, एक तो पैरानोइड के स्थान पर पैराडिज्म और एक ट्रिम्फ के स्थान पर हैवक, दोनों वर्ड चेंज होने चाहिए। सेकंड और थर्ड जो बिल्कुल ओके दिया है। सो ऑप्शन में दिया है बोथ 1 and 5, 1 को 5 के साथ एंड 4 को 8 के साथ। यही अपना आंसर है कि फर्स्ट पैरानोइड को चेंज करके पैराडिज्म और ट्रिम्फ को चेंज करके हैवक। सो जो इसके अदर ऑप्शन थे, सेकंड को 6 के साथ चेंज करना है, नहीं करना। फर्स्ट को 5th के साथ बिल्कुल करना है। थर्ड को 7th के साथ नहीं करना, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसमें 2 चेंजेस थे, फर्स्ट और 4th को चेंज करना है रिस्पेक्टिवली 5th और 8th से। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना। आप इनके जो वर्ड्स आपको मीनिंग नहीं आते वो आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द गवर्नमेंट लॉन्च्ड तरंग संचार पोर्टल टू करेक्ट मिसलेड अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस फ्रॉम टावर्स। इसमें जो पहला वर्ड अपने को दिया है मिसलेड दिया है। टू करेक्ट मैंने देखा कि द गवर्नमेंट लॉन्च तरंग संचार पोर्टल, सेकेंड फॉर्म लॉन्चर थी, ऑब्जेक्ट था तरंग संचार पोर्टल। वाई, क्यों? टू करेक्ट फर्स्ट फॉर्म थी, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो मिसलीड है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म का कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पहले तो ग्रामर की एरर थी, फर्स्ट फॉर्म आएगी या नाउन आएगा। गवर्नमेंट क्या करेक्ट करेगी? मिसकंसेप्शन, गलत अवधारणा। तो डेफिनेटली इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन था वो चेंज होना था। मीन्स थर्ड, अब तक तो थर्ड और फोर्थ में से अपना आंसर होगा। तो 1 नंबर चेंज है तो 2 ही ऑप्शन एक ऐसे हैं, एक थर्ड और एक फोर्थ, जिसमें 1 नंबर का जिक्र है। फिर मैं आगे बढ़ा। टू करेक्ट मिसकंसेप्शन अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस। एमिशंस मैंने होता है रिसाव, तो या बाहर उत्सर्जन करना। तो यहाँ जो इनने बोला कि टावर से जो उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, इस अवधारणा को गवर्नमेंट ने क्या किया? करेक्ट करने के लिए तरंग संचार पोर्टल लॉन्च किया। तो यहाँ एमिशन का मतलब उत्सर्जन है। इनने कहा कि आप देखें उत्सर्जन ही आएगा या एमिनेंसेस आएगा। एमिनेंसेस कौन होता है? प्रसिद्ध या फेमस। तो डेफिनेटली टावर से तो एमिशन उत्सर्जन ही होता है। यहाँ मैंने देखा सेकंड वाला बिल्कुल सही था, और वैसे भी आपने देखा थर्ड और फोर्थ में से जब आंसर है तो सेकंड तो सही होगा, यहाँ से भी गैस कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा। इट अलाउज पीपल टू चेक एमिशन, टू चेक एमिशन, इस उत्सर्जन पर क्या करें? नियंत्रण रखें। आगे दिया था कंसेंसस स्टेटस ऑफ मोबाइल टावर्स। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट। इसमें सभी लोगों की सहमति से जो निर्णय लिया जाता है उसके लिए कंसेंसस वर्ड आता है। तो इसने कहा इट अलाउज पीपल, यह लोगों को अलाउ करता है कि वह उस उत्सर्जन पर क्या नियंत्रण रखें। कंसेंसस स्टेटस ऑफ मोबाइल टावर्स, तो यह मोबाइल टावर्स के कैसे स्टेटस पर? आम सहमति से बने स्टेटस पर या कॉम्प्लियंस, अनुपालना वाले स्टेटस पर, जो उनके नियम है उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना है। तो आई थिंक यहाँ आम सहमति की बजाय कॉम्प्लियंस वर्ड आना चाहिए था। कॉम्प्लियंस स्टेटस ऑफ मोबाइल टावर्स, जितनी की उनको उत्सर्जन की पावर है उस पावर को नियंत्रित करने के लिए यह लोगों को अलाउ करता है। गिविंग इंफॉर्मेशन, देखिए गिविंग के जस्ट बाद इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है, आईएनजी के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में इंफॉर्मेशन के स्थान पर इंफॉर्म्ड करता हूँ तो आईएनजी के जस्ट बाद सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का कोई प्रावधान नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। आप देखें फर्स्ट में ग्रामेटिकल एरर थी कि मिसलेड फर्स्ट फॉर्म दे दी और इसका नाउन दे दिया, और फोर्थ में नाउन दे दिया और इसे सेकंड फॉर्म दे दी। यहाँ पर ग्रामर की भी और वर्ड पावर की भी, दोनों की गलती एक साथ जांच करनी होती है। आई थिंक इस क्वेश्चन में जो चेंज होने वाला था वो था फर्स्ट के साथ 5th और थर्ड के साथ 7th। तो जो अपना इसमें आंसर होगा वो है 4th। तो आप जिनको ये वर्ड्स
मीनिंग जो नहीं आते, जैसे मिसकंसेप्शन है, कंप्लायंस अनुपालना है, एमिशन उत्सर्जन है, वो लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में लिखा है इंडिया हैज टोल्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप टू गेट सीरियस अबाउट हॉकिंग द परवेयर्स ऑफ फेक न्यूज। परवेयर्स का मतलब होता है सेलर, बेचने वाले, विक्रेता। तो इंडिया ने कहा है मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप है कि आप सीरियस हो जाएं, जो फेक न्यूज के विक्रेता हैं उनका, हॉकिंग का मतलब होता है फेरी लगाना, कि किस बारे में सीरियस हो जाए, उनके फेरी लगाने के बारे में। तो यहाँ जो वर्ड चेंज करके दिया है, हॉकिंग के इक्वल दिया है, वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है नजर रखना। तो यहाँ फेरी लगाने के लिए हमें सीरियस होना है या नजर रखने के लिए सीरियस होना है, अपने को इन दोनों में से एक आंसर लेना है। इंडिया ने कहा है जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप है उसको कि आप सीरियस हो जाएं, ट्रैकिंग द परवेयर ऑफ द फेक न्यूज। किसके बारे में? फेक न्यूज को फैलाने वालों पर, नजर रखने वालों पर, या फिर फेरी लगाने पर। तो डेफिनेटली इसका आंसर आई थिंक फर्स्ट तो चेंज करना ही पड़ेगा, ट्रैकिंग ही इसका आंसर रहेगा, नजर रखना। एंड वेरियंस र्यूमर्स, वेरियंस मानता है विभिन्न, और एक है विशियस मैंने कटु, द्वेषपूर्ण या खतरनाक। र्यूमर्स मैंने होता है अफवाह। एक तो फेक न्यूज को फैलाने वाले लोगों पर नजर रखना, और दूसरा खतरनाक जो र्यूमर्स है, अफवाह है, उसको फैलाना, या फिर विभिन्न र्यूमर्स। आई थिंक इसमें 2 नंबर और 6 नंबर में अगर बात करें, र्यूमर्स जब फैलती है तो वो खतरनाक ही होती है, विभिन्न के स्थान पर यहाँ विशेष ही आना चाहिए। सो इसमें 2 नंबर भी चेंज होना चाहिए। इन ए मीटिंग विद वन ऑफ इट्स टॉप होस्ट्स, अब एक मीटिंग में होस्ट होता है मेजबान, जो टॉप मेजबानों में से एक के साथ जो मीटिंग हुई, मेजबान तब यूज करते हैं जिस, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और जो मैच हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, तो जो इंडिया है वो होस्ट है, मेजबान है, जो आयोजन करता है, ठीक है। और एक इसमें दिया है होंचोस। होंचोस का मतलब होता है जिसके पास चार्ज हो। तो इसमें लिखा है कि ऐसे लोग जो टॉप होंचोस या होस्ट्स, इनमें से एक आएगा, टॉप मेजबान या जिनके पास चार्ज है, उनके साथ मीटिंग करने में, एक मीटिंग में लॉ मिनिस्टर ने स्ट्रेस दिया है कि 20 लाइव्स हैड बीन लॉस्ट इन इंडिया ड्यू टू दिस र्यूमर मॉन्गरिंग। मॉन्गरिंग मतलब है फैलना। कहता है कि जो लॉ मिनिस्टर ने किसके साथ मीटिंग की थी, मेजबानों के साथ या ऐसे अधिकारी जिनके पास इससे रिलेटेड चार्ज हो। डेफिनेटली आंसर था होंचोस। तो जो टॉप होंचोस थे, तो उनमें से एक के साथ एक मीटिंग में लॉ मिनिस्टर ने स्ट्रेस दिया कि 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इंडिया में, जो र्यूमर्स के फैलने के कारण। मॉन्गरिंग का मतलब होता है, वैसे तो सेलर या विक्रेता के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ र्यूमर मॉन्गरिंग का मतलब र्यूमर्स को फैलाने वाले, बेचने वाले, है ना, इस सेंस में था। तो दोस्तों यहाँ लॉ मिनिस्टर ने अनुमान लगाया या दबाव दिया कि 20 लोग, चूंकि ये 20 की बात कर रहे हैं तो यहाँ अनुमान की तो बात हो ही नहीं सकती, तो लॉ मिनिस्टर स्ट्रेस इस बात पे दबाव दिया कि 20 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आई थिंक इसमें फोर्थ ऑप्शन चेंजेबल नहीं था। इसके अलावा हॉकिंग के स्थान पर ट्रैकिंग आना है, वेरियंस के स्थान पर विशेष आना है, होस्ट के स्थान पर होंचोस आना है। तो इन तीनों के जो चेंजेस हैं वो किस में है? वो है फोर्थ ऑप्शन में, 1 को 5 से, सेकंड को 6 से, थर्ड को 7 से। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ। जिनको ये वर्ड्स नहीं आते वो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रिजर्विंग, सुरक्षित रखना, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर, रेजिंग डिस्पोजेबल इनकम, industrial growth and infrastructure expansion coupled with the easy availability of house loans
आर द ड्राइवर्स ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री विच अकाउंट्स फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द एस्टिमेटेड डॉलर फॉर 8.2 बिलियन इंडियन मार्केट। देखिए इसमें जो पहला वर्ड है प्रिजर्विंग का मतलब होता है सुरक्षित रखना, और इसको जो चेंज करने के लिए वर्ड दिया है अर्बनाइजेशन, इन दोनों में से एक आंसर है। सुरक्षित रखना, बदलती हुई सोशल स्ट्रक्चर, बढ़ता हुआ डिस्पोजेबल इनकम। देखिए यहाँ सुरक्षित रखना तो पॉजिटिव वर्ड है, बदलती हुई सोशल स्ट्रक्चर, बढ़ते हुए डिस्पोजल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। इस हिसाब से अगर देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है, रेजिंग डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है, आई थिंक यहाँ अर्बनाइजेशन आना चाहिए, शहरीकरण। तो इन दोनों में से अगर एक लेना है तो मैं डेफिनेटली इसमें फिफ्थ जो अपने को ऑप्शन में वर्ड दिया है अर्बनाइजेशन के साथ जाऊंगा। अर्बनाइजेशन, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, रेजिंग डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि यहाँ पर रेजिंग को राइजिंग के साथ देखना है, रेज का मतलब उठना, बट कोई चीज जब धीरे धीरे बढ़ती है तो उसके लिए राइज वर्ड यूज करते हैं, कभी भी रेज वर्ड यूज नहीं करते। याद रखना फिक्स आंसर है, कोई चीज धीरे धीरे जब इंक्रीज होती है तो राइजिंग होती है, ना कि रेजिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी गलत था, राइजिंग ही आना था। राइजिंग बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब देखें फर्स्ट और सेकंड तो चेंज होंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड चेंज होंगे, तो आप देखें फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, और इधर नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, थर्ड और फोर्थ में से आंसर। फिर था कपल्ड विद का मतलब होता है अलोंग विद। ठीक है, अलोंग विद के सेंस में कपल्ड विद का यूज किया जाता है, अलोंग विद द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग लोन्स। तो कॉज्ड विद नहीं होता, कपल्ड विद ही होता है, जिसका मतलब अलोंग विद या कंबाइंड विद, जैसा कि ऑप्शन में लिखा भी है के साथ कंबाइंड विद और अलोंग विद एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आई थिंक कपल्ड विद बिल्कुल सही दिया था। आर द ड्राइवर्स ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री विच अकाउंट्स फॉर, मैंने रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द एस्टिमेटेड डॉलर। डॉलर नाउन है तो एस्टिमेटेड एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ नाउन से पहले एस्टिमेशन डॉलर नहीं होता, तो ग्रामर बिल्कुल सही दी थी। इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो इसका मतलब है थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन में से एक लेना है, फर्स्ट को फिफ्थ के साथ और सेकंड को सिक्स्थ के साथ, तो क्लियर कट जो इसमें आंसर है वो है थर्ड। मैं फिर से एक बार बता दूं कि रिजर्विंग सुरक्षित रखने के स्थान पर आना था अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर, बढ़ती हुई रेजिंग के स्थान पर आना था राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, कपल्ड विद, कंबाइंड विद, अलोंग विद, कुछ भी आ सकता है। द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग लोन्स आर द ड्राइवर्स ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री विच अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द एस्टिमेटेड डॉलर या एस्टिमेशन डॉलर, एस्टिमेटेड डॉलर 8.2 बिलियन इंडियन मार्केट। ठीक है, जिनको वर्ड्स इसके नोट करने हैं वो नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द आउटस्टैंडिंग रिस्क ऑफ ए कंपनी। यह इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी का आउटस्टैंडिंग जो रिस्क है, आउटस्टैंडिंग रिस्क का मतलब बकाया रिस्क है, जो रिस्क हो सकता है ना, या फिर आउटडेटेड रिस्क, पुराना रिस्क कुछ भी नहीं होता, आउटस्टैंडिंग रिस्क ही बोला जाता है। ऐसा रिस्क जो कि हमें दिख रहा है कि ये तो है। एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू हेज एंड मैनेज इट, और सबसे बेस्ट उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है उसको ढूंढना कि उसको कैसे हेज मैंने होता है बचाव करना, सुरक्षित रखना, कैसे उसको सुरक्षित करें, बचाएं, एंड मैनेज करें। तो यहाँ मैंने देखा हेज के स्थान पर बेस दिया है। हेज का मतलब होता है, एक तो जब पार्क में हम जाते हैं तो एक जो झाड़ियों की बुशेस की एक चारदीवारी सी बनी होती है ना, जो घास के मैदान होते हैं उनके चारों तरफ, तो उसको भी हेज बोलते हैं, मतलब बाड़ा लगाना। तो वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है बचाव करना। जो वेज का पहला जो नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है कील। जब इसका वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि किसी फन्नी या एक वर्ड है फाचर, फन्नी या फाचर लगाकर दो पार्ट्स हैं उसको अलग करना, बीच में कोई लकड़ी का टुकड़ा जो हम
बीच में डाल देते हैं। दो चीज़ों को अलग करने के लिए, दूर बनाए रखने के लिए लकड़ी का टुकड़ा बीच में अटका दिया जाता है, उसके लिए वेज वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हेज बचाव सही था और आउटस्टैंडिंग जो वर्ड सही भी सही था। फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों बिल्कुल सही लगाए हुए हैं। फिर था हेड से स्टार्ट, अगर हेड से स्टार्ट होता है तो इफ की थर्ड कंडीशन होती है और साथ ही सब्जेक्ट फॉर्म आगे दी होती है। हेड लॉक्ड, बट इसने सब्जेक्ट फॉर्म दी नहीं, और दूसरा सेंटेंस भी इसने वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं दिया। दोस्तों ये हेड से स्टार्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता, हैविंग से स्टार्ट ये हो सकता है। हैविंग लॉक्ड, लॉक्ड करने के बाद इन अ मेजर पोर्शन ऑफ द costs can give paint manufacturer a significant margin boost to achieve, अचीव करेगा, क्या अचीव करेगा, अचीव वर्ब थी और वर्ब के बाद जस्ट बाद फिर फर्स्ट फॉर्म दे दी, कम्पेट प्राइसिंग, कम्पेट कम क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि टू फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म दे दी, ऐसा ही क्वेश्चन आपने 21 नंबर क्वेश्चन में भी देखा था। यहाँ कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग आएगा या कम्पेट प्राइस आएगा, क्लियर कट आंसर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ दोनों जो क्वेश्चन थे ग्रामेटिकल गलत थे, थर्ड के साथ सेवंथ और फोर्थ के साथ एट्थ रिप्लेस होना था। तो अचीव, व्हाट अचीव, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग एंड हेंस हेल्थी फंक्शनिंग। सो जो आंसर है वो थर्ड के साथ सेवंथ और फोर्थ के साथ एट्थ, ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हाल ही में IBPS जो PO के एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा नया पैटर्न था। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको 20 पैट में करवाए थे जिसमें वर्ड चेंज की एरर भी हो सकती है और उसमें ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है, बट अंतर ये है कि उसमें केवल ABCDE में ही हमें आंसर फाइंड आउट करना था। इसमें आंसर एक से ज़्यादा थे कि फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड भी हो सकता है, थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकते हैं। सो जो भी नया पैटर्न है वो पुराने जो पैटर्न के बेस पर ही मॉडिफाइड करके ही दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।